श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ईठा का ट्रेलर आ चुका है और उसके साथ ही कंपैरिजंस और टॉक्सिक पीआर का खेल भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि श्रद्धा की पीआर टीम फिल्म को इतना पुश कर रही है कि कॉकटेल 2 और अपकमिंग अल्फा भी पीछे रह गई हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ईठा को कृति सैनन, रश्मिका मंदाना, शर्वरी और आलिया भट्ट की फिल्म से भी ज्यादा एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। फिल्म में श्रद्धा कपूर लेजेंडरी आर्टिस्ट विठाबाई नारायण गोंकर का रोल प्ले कर रही हैं। विठाबाई गलवान, ललवानिया और तमाशा मराठी फोक थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थी और टीजर देखकर लग रहा है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफी पसंद आएगी। फिल्म की कास्ट भी काफी सॉलिड है। श्रद्धा कपूर, नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा, सिद्धार्थ यादव, जिशान और आनंद चौधरी नजर आने वाले हैं। जैसे ही टीजर रिलीज हुआ, इंटरनेट लिटरली शॉक्ड रह गया। श्रद्धा की स्क्रीम, उनकी पायलों की आवाज, एक्सप्रेशंस, आंखों का लुक, कॉस्ट्यूम्स और मेकअप सब कुछ लोगों को इम्प्रेस कर गया। इस रोल के लिए श्रद्धा ने महाराष्ट्र के फोक डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने अपना एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और स्टेज प्रेजेंस पर भी काफी काम किया है। काफी लोग कह रहे हैं कि ये उनके करियर की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस हो सकती है। फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी, ऑलमोस्ट उसी टाइम जब रश की टॉक्सिक भी आ रही है। लेकिन पहले बात करते हैं असली ईठा की, यानी विठाबाई नारायण गोंकर की। विठाबाई का जन्म एक आर्टिस्ट फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वो ललवानी, कलवान, पेरिक और दूसरे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस के बीच ग्रो हुई, लेकिन घर के फाइनेंशियल कंडीशन कभी अच्छी नहीं थी। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। उनके पति शराब पीते थे और उन पर काफी कर्ज भी था। इसी वजह से विठाबाई को लगातार काम करना पड़ता था। उनकी जिंदगी का सबसे फेमस इवेंट उस वक्त का है जब वो 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और फिर भी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। कहते हैं कि परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। वो बैक स्टेज गई, अकेले बेबी को जन्म दिया, पत्थर से अम्बिलिकल कॉर्ड काटी और फिर दोबारा स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गई। इस कहानी के भी 2 वर्जन्स फेमस हैं। एक स्टोरी के मुताबिक वो इतने कर्ज में डूबी हुई थी, उन्हें डर था कि अगर शो नहीं किया तो पैसे काट लिए जाएंगे। दूसरे वर्जन के मुताबिक ऑडियंस, जिसमें ज्यादातर मेन थे, उनकी परफॉर्मेंस देखने पर जिद कर रहे थे। जब वो स्टेज पर वापस आई तो लोग हैरान रह गए क्योंकि उनका बेबी बम्प गायब था। जब लोगों ने पूछा तो पूरी बात सामने आई और शो को रोक दिया गया। ऑडियंस ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और उन्हें रेस्ट करने को कहा। महाराष्ट्र के एक गांव से आने वाली विठाबाई को तमाशा की दुनिया की लेजेंड माना जाता है। उन्हें अपने टैलेंट के लिए 1957 और 1990 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेडल्स भी मिले, लेकिन इतने फेम और अवार्ड्स के बावजूद उनकी जिंदगी का आखिरी साल काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरे। उनकी डेथ के टाइम पर हॉस्पिटल के बिल्स तक डोनर्स के पैसे से क्राउड फंड किए गए। अब टीजर को लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को लगता है कि ईटा पॉवर्टी को ग्लोरीफाई कर रही है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन को इतनी मजबूरी में काम करना पड़ा कि उसने बैक स्टेज बेबी को डिलीवर किया और फिर स्टेज पर वापस आकर परफॉर्मेंस पूरी की। कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड का वही पुराना ट्रेंड है जहां वुमेन की ट्रेजेडी को वुमेन एम्पावरमेंट बनाकर सेल किया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि किसी की रियल हिस्ट्री दिखाना रॉन्ग नहीं है। अब फिल्म इस कहानी को किस एंगल से दिखाएगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर विठाबाई को प्रेस करना है तो उनकी हिम्मत, मेहनत और स्ट्रगल की वजह से करना चाहिए। साथ ही उन लोगों और सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए जिन्होंने विठाबाई को इतनी एक्सप्लॉइटेटिव लाइफ जीने पर फोर्स किया। जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी को ही देख लें। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन फिल्म के एंड तक आते आते फोकस ज्यादा गंगूबाई को लार्जर देन लाइफ हीरो बनाने पर था। ये डिस्कशन कम हुई कि आखिर ऐसे सिचुएशंस को स्टॉप करने के लिए क्या किया जा सकता है। कई लोगों को लगा कि फिल्म ने पूरे इशू को ग्लोरीफाई कर दिया है और बात वहीं पर खत्म हो गई। वैसे आलिया भट्ट की बात करें तो आजकल उनके खिलाफ ऑनलाइन नेगेटिविटी भी काफी बढ़ गई है। लोग उनकी पीआर इमेज को लेकर काफी डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि काफी सालों से आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के बीच राइवलरी की बातें होती रही हैं। फिर तू झूठी मैं मकार के शूट टाइम पर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के अफेयर के रूमर्स ने भी काफी गॉसिप क्रिएट की थी। अब जब आलिया के अल्फा, श्रद्धा की ईठा के टीजर्स बैक टू बैक आए हैं तो सोशल मीडिया पर दोनों एक्ट्रेसेस की कंपैरिजन राइवलरी के पास और भी ज्यादा हो गई है। आलिया को शायद इंडस्ट्री में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बिग ब्रांड एंडोर्समेंट्स, बिग प्रोजेक्ट्स और प्रमोशंस मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का भी काफी सामना करना पड़ा है। अब अल्फा के मार्केटिंग को ही देख लें। फिल्म को इंडिया की फर्स्ट फीमेल एक्शन फिल्म जैसी टैगलाइंस के साथ प्रमोट किया जा रहा है और यहीं पर लोग इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि फीमेल एक्शन फिल्म्स पहले से हैं बॉलीवुड में। NH10 में अनुष्का शर्मा थी, मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा, नाम शबाना में तापसी पन्नू, मर्दानी सीरीज में रानी मुखर्जी और अखीरा में सोनाक्षी सिन्हा। तो जब ऐसी मार्केटिंग की जाती है लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बेवकूफ
समझा जा रहा है और फिर गुस्सा फिल्म पर कम और आलिया पर ज्यादा निकलता है। और आलिया वर्सेस श्रद्धा कंपैरिजन तो वैसे भी काफी खत्म नहीं होते। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि आलिया एक पीआर मेड स्टार है जबकि श्रद्धा ज्यादा जेन्युइन और नेचुरली भी लाइकेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईटा के टीजर आने के बाद जितनी पोस्ट वायरल हो रही हैं उनमें से काफी या तो श्रद्धा के प्रेज कर रही हैं या आलिया भट्ट को ट्रोल करने के लिए हैं। Alia's PR compare her with actresses like Kangana, Deepika, Priyanka, but her contemporary Shraddha Kapoor killed her whole alpha with Lalmania. Absolute content and peak cinema. This is what you watch in theaters because business has changed. Alia Bhatt missed a national award. Indian cinema deserves movies like Shraddha Kapoor's Eeta and not cringe-forced wannabe Alia Bhatt trying to be Lady Button. Shraddha Kapoor will trash Alia's alpha. Shraddha Kapoor is coming to end all the debate with Eeta. All the fake PR made hype for Gangubai with that cringe accent of Alia Bhatt is in danger with this. Shraddha legit owned every frame with her grace and magnificence. Can't wait for this. ऊपर से ईटा का क्लैश रश की टॉक्सिक के साथ भी हो रहा है तो उस कंपैरिजन और बॉक्स ऑफिस बैटल पे भी सोशल मीडिया में काफी डिस्कशन चल रहा है। What a toxic track record for Toxic. First it was to clash with Dhurandhar and now Ita. Why does this film keep finding itself in clash conversations every few months? If Toxic is truly such a massive event film, why does it keep needing release date games? A strong film should create buzz through content, not through clash discussions every few months. As soon as Ita is announced its release date, टॉक्सिक गेम टू क्लैश विद इट। फिलहाल टीजर ने इंटरनेट पर काफी बस क्रिएट कर दिया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजर देखते वक्त कई लोगों को श्रद्धा कपूर नजर ही नहीं आ रही बल्कि विटा बाई नजर आ रही हैं। एक एक्टर के लिए शायद इससे बड़ी प्रेस और क्या हो सकती है। श्रद्धा का करियर देखें तो उन्हें शुरुआत में आशिकी 2 और हैदर जैसे फिल्म्स में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी भी हैं जहां उनकी एक्टिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, जैसे हसीना पार्कर। रोल काफी पावरफुल था लेकिन एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज को लेकर उनके परफॉर्मेंस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन 2018 के बाद से चाहे स्त्री हो या छिटोरे, श्रद्धा ने लगातार अच्छे काम किए हैं। ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ईटा को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? और अगर आपको थिएटर्स में एक फिल्म चूज करनी हो तो आप अल्फा देखेंगे या ईटा? लेट अस नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।